कोलकाता की 136 साल पुरानी मस्जिद को, जिसको जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसमें नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तराखंड के अंदर 400 से ज्यादा मदारिस को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी खबरें बताने जा रहा हूं। एक जो कोलकाता से आ रही है कि 136 साल पुरानी तारीखी मस्जिद, जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के मशहूर दमदम एयरपोर्ट के बिल्कुल अंदर मौजूद एक बहुत पुरानी मस्जिद की, जिसे लोग बाकड़ा मस्जिद या गौरीपुर जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इस मस्जिद के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। खबर यह है कि इस हफ्ते तारीखी मस्जिद में नमाज पढ़ने का सिलसिला रोक दिया गया है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतने सालों से जो काम चल रहा था और जिस तरह वहां नमाज अदा की जा रही थी, कि आखिरकार अचानक से वहां पर ऐसा क्या हुआ। एयरपोर्ट इंतजामिया ने एक बड़ा और सख्त फैसला ले लिया कि वहां पर नमाज की पाबंदी लगा दी। उन्होंने मस्जिद में जाने के लिए नमाजियों का जो दाखिला पास, एंट्री पास जारी किया जाता था, उसे बनाना बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब एयरपोर्ट के अंदर जाने का पास नहीं बनेगा तो कोई अंदर कैसे जाएगा। इसी वजह से मस्जिद के अंदर फिलहाल के लिए नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने सालों बाद यह कदम क्यों उठाया गया। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो यह है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी यानी हिफाजत, और दूसरी वजह हवाई पट्टी यानी कि रनवे का फैलाव। मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में पूरी बात समझाता हूं। मामला यह है कि दमदम एयरपोर्ट पर दो हवाई पट्टियां हैं। एक बड़ा रनवे जहां से बड़े जहाज उड़ते और उतरते रहते हैं, और एक जरा छोटे रनवे हैं। ये जो मस्जिद है इसी छोटे रनवे से थोड़े ही फासले पर मौजूद है। एयरपोर्ट के अफसरान का कहना है कि अगर किसी मजबूरी के तहत या मरम्मत के काम की वजह से बड़े रनवे को कुछ दिन के लिए बंद करना पड़े, तो बड़े जहाजों को इसी छोटे रनवे पर उतारना पड़ेगा। लेकिन मस्जिद इतनी करीब होने की वजह से जहाजों की उड़ान और उतरने में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट वाले इस छोटे रनवे को मजीद बड़ा और चौड़ा करना चाहते हैं, ताकि कोई हवाई ट्रैफिक को संभाला जा सके। और मस्जिद की जगह बीच में आने की वजह से यह काम अभी तक रुका हुआ था। इस मामले की हसासियत को देखते हुए टीएमसी के एमएलए सौरभ चक्रवर्ती भी सुबह सवेरे हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां जाकर जो बताया वो काफी तसल्ली बख्श है। उनका कहना है कि जो लोग वहां नमाज पढ़ने आते थे वो एयरपोर्ट के इस फैसले से राजी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये भी बात अच्छी तरह समझते हैं कि हवाई जहाजों और मुसाफिरों की जान की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी है। सौरभ ने सब लोगों से बड़ी आजिज़ी के साथ ये भी अपील की है कि इस बात को लेकर कोई भी तनाव या टेंशन पैदा नहीं होनी चाहिए, और इलाके में भाईचारा और अमन अमान बराबर कायम रहना चाहिए। वैसे आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि कोई रातों रात ये फैसला नहीं लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई महीनों से, कई सालों से इस मस्जिद को किसी और जगह मुंतकिल करने के बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन कभी कोई हतमी या फैसला अभी तक नहीं हो पाया था। अब जाकर एयरपोर्ट की मजबूरियां, जहाजों के खतरे और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है। लेकिन हालांकि लोग एक्स पर इसके ताल्लुक से बात भी लिख रहे हैं कि जब इतने सालों हालांकि इस फैसले के ताल्लुक से लोग सोशल मीडिया पर इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं, और ये बात कह रहे हैं कि जब इतने सालों से कोई परेशानी नहीं थी तो अब हुकूमत बदलते ही क्यों परेशानी नजर आने लगी है। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड से एक बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान कुन फैसला सामने आया है। अगर आप ये सोचते हैं कि तालीम हर बच्चे का हक है, तो यह खबर सुनकर आपको भी जरूर दुख होगा। खबर यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी हुकूमत ने रियासत के 456 अरबी मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट यानी माली इमदाद को मुकम्मल तौर पर बंद करने का यकतरफा फैसला किया है। यह नया कानून माली साल 2027-2028 से पूरी तरह नाफिज हो जाएगा। जरा सोचिए,
एक ही झटके में इतने सारे मदरसों की मदद बंद करने का ऐलान कर दिया गया। बात अभी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इन मदरसों का सारा कामकाज और देखभाल एक नए महकमे यानी अक़लियती तालीमी अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत ने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा ये जानना भी बेहद जरूरी है। आप खुद बताइए कि इन मदरसों में आखिर कौन पढ़ता है? क्या किसी बड़े लीडर, अमीर ताजिर या बड़े अफसर का बच्चा वहां जाता है? बिल्कुल नहीं। इन मदरसों में हमारे माशरे के खास तौर से मुसलमानों के सबसे पसमानदा, गरीब और कमजोर घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। इन मासूम वालिदैन के पास इतना पैसा या इतना इखराजात नहीं होते हैं कि वो उन्हें बड़े या महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। ये मदरसे ही उनके लिए दुनिया को समझने और कुछ सीखने का वाहिद सहारा होते हैं। अब जबकि हुकूमत की तरफ से मिलने वाली माली इमदाद ही रोक दी गई, तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? वहां पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाह कहां से मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? क्या इन गरीब बच्चों के मुस्तकबिल पर ताला नहीं लग जाएगा? जाहिर सी बात है कि हुकूमत के इस अचानक फैसले से अक़लियती तबके और आम लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी पाई जा रही है। लोग बेहद मायूस है और बजा तौर पर यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हुकूमत की ये कौन सी पॉलिसी है कि एक तरफ तो हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की के बड़े बड़े नारे लगाती है और दूसरी तरफ गरीब बच्चों की तालीम के बजट पर ही कैंची चला दी जाती है। आम लोगों का मानना है कि यह बीजेपी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है, कहने को कुछ और करने को कुछ और है। दोस्तों, तालीम तो हर बच्चे का बुनियादी हक है, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मजहब या तबके से हो। गरीब बच्चों के हाथों से उनकी किताबें छीन लेना किसी भी मुआशरे की तरक्की का रास्ता नहीं हो सकता है। ये सिर्फ 456 इमारतों के बंद होने की बात नहीं है, बल्कि ये हजारों गरीब बच्चों के ख्वाबों के टूटने की बात है। अब देखना यह होगा कि क्या हुकूमत अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करेगी या फिर इन गरीब बच्चों का मुस्तकबिल यूं ही अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर आज की ये कुछ 2 वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया। अब आप सोच कर देखिए कि उन बच्चों का क्या होगा। और जिस तरह उत्तराखंड में मुकम्मल तौर पे मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया, ये साफ है कि ये एक तानाशाही है और खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाना है। दोस्तों, आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमारे इस चैनल अलकलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए।